लेट नेचर हील हरसेल्फ। नेचर क्या होता है? नेचर है प्रकृति। अब प्रकृति क्या है? जो भी कुछ हमारे आसपास है, क्योंकि हमने तो बनाया नहीं है, मैन मेड को छोड़कर जो गॉड मेड है, नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है जो चीज, वो है प्रकृति। हमें प्रकृति को खुद को हील होने देना है। इसका क्या मतलब है? देखिए, हम जब बीमार पड़ते हैं हमारी बॉडी खुद को हील करती है, लेकिन हमें लगता है कि दवाई हमें हील कर रही है। दवाई हमें हील नहीं करती है। जैसे इस बॉडी पे जब हम कपड़े पहनते हैं, वो ठंड और गर्मी बाहर वाली और अंदर वाली के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर लेती है, दैट्स ऑल। इसी तरीके से जो मेडिसिन हमारी बॉडी में जाती है वो हील नहीं करती, हीलिंग को सिर्फ सपोर्ट करती है, जो बॉडी ने अपने आप करनी है, कि बाहर से कोई और इन्फेक्शन ना एंटर कर जाए, जो ऑलरेडी चल रहा है उसको हील होने देते हैं। ये काम है दवा का। तो इसी तरीके से जब ये प्रकृति को इतना नुकसान होता है हमारी वजह से, कितनी तरह का पोल्यूशन हम क्रिएट करते हैं, इस धरती का बोझ बढ़ा रहे हैं कचरे के रूप में, तो ये जो नेचर है ये भी खुद को हील करती है। अब हम उसकी हीलिंग में दवा का काम कैसे कर सकते हैं, कैसे इस नेचर का सपोर्ट बनकर खड़े हो सकते हैं? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत साधारण बातें हैं, हो सकता है आपको बेतुकी लगे, लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान अपनी ज़िंदगी में रखेंगे तो आप कुदरत की बहुत बड़ी मदद करेंगे, इस प्रकृति की बहुत बड़ी मदद करेंगे, क्योंकि आपने और मैंने इसी धरती पे जीवन काटना है। आज वाला जन्म काटना है, आगे कुछ भी मिला तो भी यहीं पर काटना है। तो क्यों ना इस धरती को, इस प्रकृति की सेवा की जाए, इसको बचाया जाए। करना क्या है? अगर आपके आसपास कोई कूड़ा जला रहा है, नहीं जलने देना है, आपको नहीं जलाना है। हर चीज को डिस्पोज ऑफ करने का एक बेहतर तरीका होता है, वही ढूंढना है। ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे और नॉइज और पोल्यूशन और गलतियां क्रिएट हो जाए और चीजें वर्स्ट हो जाए। और उसके अलावा जो प्लास्टिक का यूज हम बढ़ाते जा रहे हैं, इसको कम करना है। अब इसको कैसे कम किया जा सकता है? अगर आपको कहीं 4 प्लास्टिक की प्लेट सर्व की जा रही है, 4 ग्लासेस सर्व किए जा रहे हैं, सपोज, चलिए एग्जांपल से समझते हैं, आप किसी पार्टी में गए, आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है, इसके बाद आपको लस्सी पीनी है, इसके बाद आपको जूस पीना है। आपने एक ग्लास लिया, कोल्ड ड्रिंक पी, डस्टबिन में, दूसरा ग्लास लिया, जाके लस्सी वाले के पास लस्सी डाली, पिया, डस्टबिन में। कितना प्लास्टिक का कचरा एक ही इंसान ने बढ़ा दिया। क्या वो ग्लास होल्ड करके आप सारे स्टॉल्स पर ट्रैवल नहीं कर सकते? उसी ग्लास में क्या आप नहीं पी सकते? अगर आपको फ्लेवर लगता है मिक्स हो रहा है तो आप वॉश नहीं कर सकते क्या उसको थोड़ा सा पानी डालकर? बहुत साधारण बात है, लेकिन अगर आप अपनाएंगे तो आपको नहीं पता आप इस प्रकृति के कितनी बड़ी मदद कर देंगे। और ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये बहुत बड़े अंजाम लेकर आती हैं। आज दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए ना, किसी की छोटी सोच से ही शुरू हुए हैं, वही बड़ी सोच बनती है। इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना शुरू कीजिए। जो आप करेंगे वो आपके बच्चे करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। तो कहीं ना कहीं हम इस पूरी जो सृष्टि है, यहाँ पर जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं सोच से प्रभावित है। करना क्या है? कचरा नहीं जलाना है, कूड़ा नहीं जलाना है, अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना है, प्लास्टिक का यूज़ कम करना है और ऐसे तरीके ढूंढने हैं कि उसको कैसे रीयूज किया जाए। इसके अलावा फूड वेस्टेज को कंट्रोल कर लेना है, क्योंकि जितना अन्न उगाया जाता है उसका 40% हिस्सा, यू वॉन्ट बिलीव, कि वो वेस्टेज में चला जाता है। और जब खाना सड़ता है ना, मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है जो हाईली पॉइजनस गैस है और बहुत नुकसान करती है। तो हमें क्या करना है? खाने को सड़ने नहीं देना है, मीन्स खाना वेस्ट भी नहीं करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेपर की। पेपर कहाँ से मिलता है हमको? पेपर हमें मिलता है ट्रीज से। इसका भी प्रोसेस आप सर्च कीजिएगा कि पेपर कैसे बनाया जाता है। हम पेपर को कितना लिबरली यूज़ करते हैं। एक वर्ड लिखना है, फटाक से पेपर निकाला, कॉपी से फाड़ा, A4 साइज शीट निकाली और दे दिया। एक वर्ड लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है। वी हार्डली केयर कि एक पेपर बनने के लिए पेड़ ने जान दी है, वो एक कागज़ भी तब बना है। तो आप पेपर को भी रीयूज करना शुरू कीजिए। अगर पेपर में कहीं इतना सा भी स्पेस है उसको यूज कीजिए, ऐसे लिबरली पेपर मत निकालिए। क्लास में टीचर बच्चों को बोलती है एक पेज देना, सारे बच्चे अपनी कॉपी का पेज फाड़कर टीचर के पास ले आते हैं। तो टीचर की मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो फटे हुए पेजेस को अब अपने पास रखे और अगली बार ये इंस्ट्रक्शन दे कि पेज मैं जिससे मांगूंगी, नाम लेकर मांगूंगी, सिर्फ वही बच्चा मुझे पेज देगा। क्योंकि ऐसा मैं खुद करती हूँ। अगर बच्चों ने पेज फाड़ा है, उस पेज को उन्हें संभालना पड़ता है, रखना पड़ता है टिल नेक्स्ट यूज, और हम उसको यूज जरूर करते हैं। उसके बाद जब पेपर पूरा भर जाए दोनों तरफ से, उसको तब भी फेंकने की जरूरत नहीं है, तब आप उससे ओरिगेमी प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों को। ऐसे करके आप जब मल्टीपल टाइम्स एक चीज को यूज करेंगे, एक रिसोर्स को यूज करेंगे, तो अल्टीमेटली आप नेचर को हील करने में हेल्प कर रहे होते हैं। उसके रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, ये भी तो उसकी हीलिंग में सपोर्ट करना होता है।
होता है, उसके ऊपर एक्सेस बर्डन नहीं डालना, ये भी तो उसको सपोर्ट करना होता है। और नेचर जब हील होगी, अच्छे से काम करेगी, तो किसका फ़ायदा होगा? आपका और मेरा। फ्रेश एयर हमें मिलेगी। अभी रिसेंटली दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था, तो आप और मैं अच्छे से समझ गए होंगे कि उस पोल्यूशन में सांस लेना भी कितना मुश्किल था। गला खराब हो रहा था, कफ कोल्ड ठीक ही नहीं हो रहा था, और ऐसे तरस रहे थे कि बस कहीं से ताज़ी हवा मिल जाए तो शायद थोड़ी सी कीमत जान पाए होंगे। इसीलिए इस प्रकृति को इतना मत सताइए कि ये हिम्मत हार जाए। इसका साथ दीजिए, इसके साथ मिलकर चलिए, सिंक्रोनाइज कीजिए, हार्मोनाइज कीजिए चीज़ों को, और इसका लाभ अल्टीमेटली आप और मैं और हमारे बच्चे ही उठाएंगे। थैंक यू।